राहु केतु के विषय में जो पहले पाठ दिया था, उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरे पाठ में या पार्ट 2 में इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि राहु केतु के विषय में ज्योतिष शास्त्र में पुराने ग्रंथों में कुछ विशेष नहीं बताया गया है, लेकिन वर्तमान में चाहे चैनल के द्वारा हो, हर विद्वान अपनी क्षमता अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार इसके विषय में हम लोगों को बहुत ज़्यादा बता रहा है। और बहुत कुछ या बहुत कुछ नहीं, सब कुछ आज के समय में सबसे ज़्यादा ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है सोशल मीडिया में, राहु केतु और शनिदेव के विषय में हो रहा है। अब राहु देव के विषय में कुछ नॉर्मल सी बातें, अवतार के विषय में हमने आपको बता दिया पहले पाठ में। धुएं के समान सांवले शरीर वाला, वनवासी, भयंकर आकार प्रकार, वायु प्रदान, और सबसे बड़ी बात है बुद्धिमान। अब बुद्धि कौन सी? बुद्धि चतुराई की भी हो सकती है, बुद्धि छल कपट की भी हो सकती है। जैसे राहुदेव के विषय में अमृत मंथन में जो हुआ कि उनको पता चल गया था कि हमको अमृत मिलेगा नहीं, तो वो छल करके देवताओं के साथ विराजमान हो गए रूप चेंज करके। तो राहु केतु मतलब रूप चेंज कर सकते हैं, अपना मत चेंज कर सकते हैं टाइम के अनुसार, और अपना दल भी चेंज कर सकते हैं। कि जैसे आजकल के समय में देखा जाता है, इस पार्टी को छोड़ के नेता लोग दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। या एक्टिंग के विषय में एक्टर लोग, हीरो जिनको बोला जाता है वर्तमान समय में, कि किसी भी पिक्चर में किसी भी तरह का रोल करने में वो माहिर होते हैं। वो क्या है? वो राहु की माया, माया जो जिसके द्वारा हम लोग सब मोहित हैं। आज किसी को पैसा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को परिवार चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को क्या चाहिए। कोई ये नहीं बोलता कि मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को संस्कार चाहिए, मेरे को माता पिता की भक्ति चाहिए, मेरे को भगवान की भक्ति चाहिए, मेरे को लोगों का दुख दूर करना है। ये कोई नहीं बोलता। बाकी सब माया के विषय में सब लगे रहते हैं, सब ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा बात है एक्टिंग। एक्टिंग केवल हीरो या जो पिक्चरों में देखते हैं वही लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब कर रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया के ऊपर हो, चाहे रोजमर्रा की लाइफ में हो। आप क्या सोचते हैं हम लोग एक्टिंग नहीं करते हैं? आप अपने आप से पूछिए। हम तो करते हैं। कि आप ऑफिस में जाते हैं तो आपका रूप अलग होता है, आप अलग तरह की बातें करते हैं। अपने सब कुलीग या साथ में सर्विस करने वाले, उनके साथ आप अलग बिहेव करते हैं। या आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने से नीचे जो जिनसे आप काम ले रहे हैं, आपके यहाँ पे जो सर्वेंट है या आपके यहाँ पे जो नौकरी करने वाले, उनके साथ आपका अलग बिहेव होता है। लेकिन जैसे ही कोई आपके समकक्ष बिजनेसमैन आता है आपसे मीटिंग करने के लिए, उसके साथ अलग तरह का बिहेव होता है। घर में जाते हैं तो घर में भी मेंबर वाइज अलग अलग बिहेव होता है। बेटे के साथ अलग टाइप की बात करेंगे, वाइफ के साथ अलग बिहेव करेंगे, बेटों के साथ अलग बिहेव करेंगे, और कोई परिवार के सदस्य है उनके साथ अलग बिहेव करेंगे। क्या एक बिहेव या एक तरह से रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बहुत कम इंसान है ऐसे जो ओपन बुक है, सबके साथ समान बिहेव रहता है, समान दृष्टि रहती है। वो बाहर में जैसे हैं वैसे ही भीतर रहते हैं। जहां तक हो सकता है सही बोलते हैं, चाहे खुद का नुकसान हो। लेकिन सही बोलने का भी एक तरीका है कि जैसे किसी ग्रह के बारे में या किसी नक्षत्र के बारे में बता दिया गया, बहुत कुछ पुस्तकों में खराब लिखा हुआ मिलता है, लेकिन क्या वैसा ही होता है? हमने पुस्तकों पे विश्वास कर लिया और उसके अनुसार हम लोग सोशल मीडिया में बोल दिए दुराचारी होगा, व्यभिचारी होगा, चरित्रहीन होगा, फलाना होगा, डिमना होगा, सब कुछ बता दिया। लेकिन क्या वैसा होता है? बहुत अच्छे अच्छे इंसानों के जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रोग्रेस की है, वही नक्षत्र उन लोगों का मिल जाता है, तो वो तो उनसे जस्ट अपोजिट है। ये सब कुछ इफेक्ट केवल चंद्र ग्रह की वजह से होता है। और उसी को साधने के लिए ये ज्योतिष शास्त्र या वेद पुराण या हम लोगों के जो ऋषि मुनि वर्तमान में हुए या उसके पहले हुए,
सब लोग एक मत थे इस बारे में कि मन की मत सुनिए, मन को बांध के रखिए। एक नॉर्मल सी थिंग है, जैसे आपकी कुछ इच्छा हुई कुछ करने की और आपके पास उसके लायक धन या सुविधा है और आपने वो कर दिया। अब आप कोशिश करके देख लीजिए, क्या वो इच्छा खत्म हो गई? उसके साथ सब इच्छाएं खत्म हो गई आपकी। आपने सोचा मेरा बहुत बड़ा इच्छा है, मैं वैष्णो देवी जाना चाहता हूँ। हम जैसा है वैसी इच्छा का बात बोलते हैं, किसी का कोई और इच्छा हो सकता है। अब हमारे पास सुविधा है और हम पैसे की भी भगवान सुन रखा है, तो 2 पैसा भी है पास में, तो हम वैष्णो देवी पहुंच गए, वैष्णो देवी दर्शन करके आ गए। तो क्या इच्छा का अंत हो गया? जबकि हमने तो ये इच्छा पाल रखी थी कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है वैष्णो देवी जाऊं। और जैसे ही वैष्णो देवी से वापस आएंगे या रास्ते के भीतर या उस मंदिर से निकल के नीचे तक आएंगे, तब तक एक दूसरी इच्छा का जन्म होगा। अब तो भगवान एक बार केदारनाथ के दर्शन करवा दे, हो गई ना दूसरी इच्छा चालू। तो इच्छाएं अनंत है, इच्छा का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा जिस तरह से घटता और बढ़ता है उसी तरह से आपकी इच्छाएं भी फलीभूत होते रहती है और बनते रहती है, बिगड़ते रहती है। किसी पुस्तक में पढ़ा था बहुत सालों, दशकों पहले, जब बच्चे थे, वो ज्योतिष सीखना ही चालू किया था, 15-16 साल की उम्र की बात है। तो गुरुदेव के पास एक पुस्तक थी, क्या तो नाम है हमको पूरा याद नहीं है, एक हिंदी रूपांतर था, कौन सा तो लेखक था, कोई अंग्रेज था शायद। उसने एक तरीका बताया था, बोला आपकी आज जो जो विश है, मतलब जो जो आप करना चाहते हैं अभी वर्तमान में इस दिन, आप उसके 20 पॉइंट लिखिए मेन। तो हमने भी लिख ली, पुस्तक में पढ़ के लिख लिया। बोला इसको आप बांध के और कहीं ऐसी जगह छुपा दीजिए कि महीने भर तक वो आपको मिले नहीं और भूल जाइए उसको, महीने भर बाद में निकालिए। तो हमने वो कागज़ लाके अपना माता जी को दे दिया कि माँ ये गुरुदेव ने दिया है, कुछ मंत्र है, उन्होंने बोला है 1 महीने बाद तुम इस कागज़ को दोबारा लिख लेना और वो ये मंत्र का जाप करना। तो माँ ने रख दिया, रामायण था उसके अंदर रख दी। 1 महीने बाद माँ वो कागज़ निकाल के लाई, बोला है ये लो तुम्हारा कागज़, 1 महीना कंप्लीट हो गया। अब देखिए 1 महीने बाद में जब उस कागज़ को हमने खोला और जो हमने लिखा था उसको जब पढ़ना चालू किया, तो उसमें से 15 जो हमारी विश थी उस समय की, वो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गई या निरर्थक हो गई, उसकी ज़रूरत नहीं है, केवल 5 बची थी। उसी समय ये समझ में आ गया कि मन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। जब ध्यान में बैठते हैं आप हम जो भी है, जब शुरुआत में हम ध्यान में बैठते थे, या जो इच्छा होती थी कि थोड़ी देर बैठना है, जो भी आसन आपको सुविधा लगे उसके अनुसार, जो भी मुद्रा आपको अच्छी लगे उसके अनुसार, आपको रिलीफ होना चाहिए उसमें, तब आपका मन भागता है, दिमाग नहीं भागता है। दिमाग तो मंत्र जाप कर रहा है या कोई और जाप कर रहा है, लेकिन आपका मन भागता है। कहाँ भागेगा? जहाँ जहाँ आप गए हुए वहाँ वहाँ भागेगा। और अब सोशल मीडिया के समय में, टीवी के युग के समय में, यूट्यूब के जो वर्तमान युग है उसके समय में, आप घर बैठे बहुत से देशों की या बहुत अलग अलग जगहों की यात्रा कर लेते हैं उन स्क्रीनों के द्वारा, उन फिल्मों के द्वारा, उन चरित्रों के द्वारा। तो मन फिर वो उन जगह पे भी भागना चालू कर देता है। जैसे डिस्कवरी देखते हैं आप शाम के समय में, और डिस्कवरी देख के रात में सो गए, तो आप भी देखते हैं कि हम जंगल में किसी सांप के साथ है या किसी शेर के साथ है। मन का यही रूप है। और राहु केतु सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके मन को करते हैं और किसी चीज़ को नहीं करते हैं। ना आपकी धन संपत्ति का नुकसान करते हैं, न आपका कोई नुकसान करते हैं। आपके कर्मों के द्वारा, आपके मन के द्वारा, आपने अगर गलत कर्म कर रखे हैं या कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। खासकर राहु, सपोज हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके द्वारा हमको धन की इनकम बहुत हो रही है, और वो काम समाज के लिए या हमारे कर्मों के लिए अच्छे नहीं है, कुछ ऐसे जिनको बोला जाता है ब्लैक मनी या हवाला या कोई और कोई ऐसे काम
जो देश के लिए गलत हो, समाज के लिए गलत हो, लेकिन मेरे को अर्निंग हो रही है, मेरे को कमाई हो रही है, मेरी धन की मात्रा बढ़ रही है, तो राहु देव उसमें और ज्यादा पुश करते हैं आपको कि और करो। आप इस काम को कर रहे हैं, इसके द्वारा आपको 20 लाख या 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो आपके रास्ते और खुलेंगे वो, कि आप 50 लाख वाली स्लैब में आओ, फिर 1 करोड़ वाली स्लैब में आओ, मतलब आपको टॉप पे लेके जाएंगे, एकदम टॉप पे लेके जाके, और फिर ऐसा कुछ करेंगे कि या तो जेल में मिलेंगे, या किसी कंपटीटर की गोली खा के भूतनाथ में मिलेंगे, या समाज के द्वारा दंडित होंगे, या परिवार के द्वारा दंडित होंगे। और जो टॉप लेवल पे आप पहुंचे, उस टॉप लेवल से एकदम डाउन टू अर्थ जिनको बोला जाता है, तो हुआ क्या, वो सब कुछ लिया, सब कुछ प्राप्त किया, और उसके बाद में वो भी नहीं बचा जो कम से कम आपको आराम से मिल रहा था। परिवार का सम्मान मिल रहा था, समाज का सम्मान मिल रहा था, घर परिवार में भी अच्छी बरकत थी, सबके सामने इज्जत से पेश आते थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही आपने अपनी यात्रा का पड़ाव चेंज किया, कि आप सही रास्ते चलते चलते आपके सामने ऐसे कुछ ऑप्शन आए, कि एक ऑप्शन है कि आप अपनी ज़िंदगी को स्ट्रगल करके धीरे धीरे करके 2 रुपये 3 रुपये जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ो, और एक ऑप्शन है कि डायरेक्ट फ्लाई करो। और आज वर्तमान युग में हम लोग सब डायरेक्ट फ्लाई में जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि फिर हर परिवार में दुख तकलीफें चल रही है। आज के 50 साल तक के तो शायद हम लोग आज भी देख सकते हैं, अपने बुजुर्गों के द्वारा सुन सकते हैं। एक समय ये भी था इस भारत में, देश आज़ाद होने के 20 साल बाद तक, हमको खुद को भी याद है कि आज के 30-35-40 साल पहले तक किसी भी गांव में कोई अपराध या अत्याचार नहीं होता था, और थोड़ा बहुत कोई छुटपुट अगर होता भी था तो सरपंच तो बाद की चीज़ है, उस समाज के बुजुर्ग बैठ के उसको मतलब राइट ऑफ कर देते थे। जिसको सज़ा देना है सज़ा दिया, और जिसको ठीक करना है उसको ठीक किया, और वो बात उस समाज से बाहर ही नहीं जाती थी। आज देख लीजिए, ये सब राहु केतु का इफेक्ट है, और ये सब उस राहु केतु का इफेक्ट है जो हम लोग अपनी मन की मर्जी की वजह से करने लग गए। एक ही परिवार है, 4 भाई है, 5 भाई है, ठीक है, आज वर्तमान युग में अलग अलग नौकरी या बिजनेस करना पड़ता है, सब अलग अलग रहते हैं, अपना अपना खर्चा अलग अलग निकालते हैं, लेकिन परिवार में फूट क्यों? किसी के पास बैठने में या किसी भाई के साथ रहने में तकलीफ क्यों? आप साल 6 महीने से मिलते हैं, तो जो भाई कम कमा रहा है उसको एक अलग दृष्टि से देखने की जरूरत क्या है? वो तो आपसे मांग नहीं रहा है, आपकी ड्यूटी है उसकी हेल्प करने की। समाज में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जैसे हमारे 3-4 बच्चे हैं, आपके 5-7 बच्चे होंगे या 2-3 बच्चे होंगे, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। कुछ प्रारब्ध होते हैं हर इंसान के, उसी के अनुसार उसके परिवार में घर में बच्चे आते हैं। पहले तो बोला जाता था कि गुरुदेव अगर योग कारक है तो 5 पुत्र होंगे, लेकिन वर्तमान युग में वो चीज़ें संभव नहीं है। कारण बहुत से एक्सटर्नल उपाय हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने परिवार को छोटा बनाते जा रहे हैं। कुछ समाज है जो बढ़ाते जा रहे हैं। सबकी अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से अलग अलग विचारधारा है इस विषय में। तो अगर 3-4 बच्चे हैं तो उनके आपके प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग प्रभाव आपको मिला है, कि किसी बच्चे में बल की अधिकता है, किसी में बुद्धि की अधिकता है, किसी में कम्युनिकेशन की अधिकता मिलेगी आपको, और किसी में मैनेजमेंट की अधिकता मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि चारों बच्चे अगर सम्मिलित एक मुट्ठी में रह के काम करें तो परिवार बहुत ऊपर उठेगा। लेकिन मान लीजिए कोई बुद्धि वाला बच्चा उन तीनों को छोड़ के एक अलग ही लाइन में चला गया और वो प्रोग्रेस कर लिया थोड़ा, तो वो तीनों डाउन रह गए, वो तीनों का साथ नहीं लेता है। अगर वो तीनों का साथ लेता है तो जितना प्रोग्रेस उसने किया है उससे 1000 गुना ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि भगवान ने आपको 4 शक्तियां दी है अलग अलग रूप में।
अब जो परिवार के बुजुर्ग है या बहन है या माता पिता है, उनकी ड्यूटी बन जाती है कि उन चारों को साथ में रखें। लेकिन वर्तमान युग में संस्कार विहीनता की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे। माता पिता बोल रहे हैं तो वो भी नहीं समझ रहे। कुछ कर्तव्य अपना भी बनता है। बच्चे आपसे सीखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं वो सीखते हैं। हम लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग उस ज्ञान के ऊपर चल रहे हैं क्या? आज हम ज्योतिष है और हमारे पास कोई कुंडली लेके आया, उसका कुछ पीड़ा हमको अनुभव हुआ और हमने उसको और पीड़ा बता दी, क्योंकि हमको उनसे कुछ अर्निंग करनी है। तो परिवार में वो बच्चे तो देख रहे हैं ना, उनको पता तो है ना कि मेरे पिताजी या दादाजी या चाचा जी या बड़े भाई अपनी अर्निंग के लिए इसको कुछ भी बता के मतलब उसका वो काम किया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब मेरा सूर्य बलवान है या सूर्य क्षीण है या सूर्य मेरा कमज़ोर है, आदमी आया बोला मेरा कोई भी काम, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, और हमने आप सूर्य के जाप करो। अरे भाई क्यों, क्या जरूरी है? हो सकता है उसका सूर्य खराब स्थान का स्वामित्व लेके विराजमान हो, वो सूर्य को और एक्टिव करेगा, और तकलीफ पाएगा। आप उसको बल दो ना जिसकी जरूरत है। हो सकता है उनका शनि बहुत बलवान हो, केवल इतना सा इंगित करना है कि आप ऐसा कोई काम करो जिसमें आपको लेट नाइट जागना पड़े, उसकी लाइफ क्लिक हो जाएगी, अलग तरह से उसका काम चलना चालू हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में, जो सब कुछ डिपेंड है चंद्रमा और राहु केतु के ऊपर। बाकी ग्रहों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, लेकिन पृथ्वी पे रहने वाले जीवों के विषय में अगर बात की जाए वर्तमान समय की, तो संस्कार निर्माण जब देखना हो तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और अगर चंद्रमा आपके वश में नहीं है, मतलब मन अगर आपके वश में नहीं है, तो फिर आपको राहु केतु का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी, तो बनानी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है उसका। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकते हैं। राहु आपको जुए, सट्टे, अचानक धन प्राप्ति सब कुछ देता है, लेकिन राहु उसके अलावा भी बहुत कुछ देता है। वो आपकी सेंसेबल जो पावर है, जो दिमाग की जो पावर है, उसको 1000 ऑफ टाइम्स अप कर सकता है। अब उस पावर का आप करेंगे क्या? अगर हम लोग अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सके, तो उस पावर का करेंगे क्या? उसका मिसयूज होगा। आप काम भावना से वशीभूत हो गए तो वो आपको कामी बना देंगे। आपके अंदर साहस की प्रचंडता है, बल की मात्रा अधिकता है, तो आप लड़ाई झगड़े में उसको व्यर्थ कर देंगे। आपके अंदर ज्ञान की अधिकता है, तो ज्ञान को उस सीमा तक ले जाएंगे कि लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि ज्ञान भी एक सीमा के बाद में जब जिद में कन्वर्ट हो जाता है, तो आदमी सम्मान का पात्र नहीं रहता है। या फिर ज्ञान को उस आडंबर में ले जाएंगे जो वर्तमान समय में देख रहे हैं। इसका बचाव केवल चंद्रमा है, और अगर उसका बचाव, चंद्रमा का संस्कार अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो फिर शनिदेव है। दूसरा ऑप्शन शनिदेव है, फ्री हेल्प। शनिदेव क्या चाहते हैं? फ्री हेल्प। अगर आप उस लेवल में आ गए, तो आप गृहस्थ में रहते हुए साधु बन सकते। जीव मात्र का हेल्प, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्राणी या ऐसे जीव इस संसार में, मनुष्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन गुजार दिया वनों की सुरक्षा के लिए, वन लगाने के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों को खाना देने के लिए।
उससे भी मन कंट्रोल में होता है, क्योंकि आप नेचुरलिटी के बहुत नज़दीक रहते हैं। आप कभी चिंतित हो, कभी मन उदास हो, कभी तकलीफ हो, कुछ भावनाओं की वजह से, परिवार की वजह से आहत हो, आप कभी नदी किनारे या समुद्र किनारे जाके बैठी, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। कारण उसी समुद्र के अंदर से पृथ्वी को वराह अवतार ने बाहर निकाला था, और उसी समुद्र को मथने के लिए शनिदेव ने कूर्मा अवतार लिया था। और उसी समुद्र में जीव मात्र को बचाने के लिए पानी की अधिकता की वजह से केतु देव ने मत्स्य अवतार लिया था। तो राहु केतु की पीड़ा का निवारण करना है तो सबसे पहले चंद्रदेव को वश में रखना पड़ेगा, मन को वश में रखना पड़ेगा। मन कैसे वश में रहेगा? आप कुछ अपनी गाइडलाइन बनाइए जीने की, कि मेरे को ये काम नहीं करने हैं, चाहे मेरे को कितना भी लालच मिले। फिर देखिए धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आएगा। सबसे बड़ा बात है, जब जैसी भावना आपके अंदर रहेगी उसी तरह की रे से आपके शरीर के अंदर या शरीर के बाहर उस तरह का एक सुरक्षा चक्कर बनेगा, और वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट देगा। तो आशा है मित्रों, पार्ट समझ में आया होगा। इसी का अगला पार्ट दूसरे वीडियो में आपको प्रदान किया जाएगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।